अस्सलाम वालेकुम मैम एंड सर। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है अज़राए सुखन पे आके? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है अज़राए सुखन का। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि इन्होंने अदब का मयार मेंटेन किया है। मयारी अदब को फ़रोग़ देने में ज़ाहिद और हाफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज हाफ़ी की सालगिरह भी है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत फ़न किया जाए और अच्छा मुशायरा भी हो और साथ साथ मज़ा भी आए। और आवाम को तो मज़ा आता ही आता है, हम भी बीच में थोड़ा इंजॉय करें। तो रियली कंग्रेचुलेशंस टू हाफ़ी एंड ज़ाहिद इस अच्छे इनिशिएटिव के लिए। और हम तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी नस्ल की ज़रूरत है कि उनकी अदबी परवरिश की जाए, उनकी जहन साजी की जाए। इसके ऊपर हम खुद भी काफ़ी काम कर रहे हैं। काश आपको इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो कौमें जो हैं वो ज़िंदा रहती हैं, जो अदब को जो है वो साथ लेके चलती हैं, अपनी सकाफ़त को, अपनी चीज़ों को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने आबाओ अजदाद की बातों को जो साथ लेके चलते हैं, वो जो है तरक्की करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर अदब और आर्टिस्ट ये दोनों काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुए और इसकी वजह से जो है फिर पाकिस्तान भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। तो ये एक बड़ा ज़रूरी मामला है और शायर का बड़ा जो है वो काम होता है, किरदार होता है, आर्टिस्ट का काम होता है, किरदार होता है। तो एक बड़ा अच्छा काम किया है ज़ाहिद रशीद ने और वो हमेशा ही अच्छे काम करते हैं और शायर भी अच्छे हैं। और साथ में तहज़ीब हाफ़ी, अब तो सारा ज़माना जानता है कि तहज़ीब हाफ़ी जो है एक बड़े आदमी है। तो बड़े आदमी के बड़े काम होते हैं और ज़ाहिद का भी बड़ा काम है, तो बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और हम भी हैं वहाँ पे, इसमें हम हमारी तरफ है। आजकल तो हर तरफ, हर कहता है, हर बंदा कहता है आप हर तरफ हैं, हम हर तरफ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुल्ज़िम, कैसे हैं? आप सुनाएं। मैं फिट हूँ। अज़राए सुखन पे क्या महसूस कर रहे हो आगे? एक यानी सिराह दिली का एहसास है और यहाँ आवाम को देख कर अदब परवरी का जो अंदाज़ है बहुत खूबसूरत है मेरे लिए। और जाहिद और हाफ़ी के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? जाहिद के लिए ये है कि इस तरह की महाफिल का एहतमाम जो है जारी रखे और वो शायर भी अच्छा है और इस तरह की महाफिल सजाने में भी बेहतरीन इंसान है। और हाफिज़ जो है वो अच्छी शायरी करे और इसी तरह दुनिया में शायर है जैसे शायर। आज उधर से ट्रैवल करके आ रहे हो? जी नर्मदा से कितने 100 किलोमीटर है? ये तकरीबन 560 किलोमीटर। वाह, तो मुश्किल नहीं लगता हर दफ़ा मुशायरा के लिए आना? बिल्कुल मुश्किल लगता है, लेकिन यूँ है कि क्योंकि मैं अदब से मुंसलिक हूँ तो मेरा एक फ़र्ज़ भी तो है जो मुझे अदा करना है। ठीक है, और अपनी मौजूदगी को मुझे यकीनी बनाना है अदब के लिए। ठीक है। आप सब देख रहे हैं मुज़्दम खान है, किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं। मुज़्दम यहाँ अज़राए सुखन पे मुशायरा पढ़ने आए, मैंने उनको अपनी किताब भी गिफ्ट करी। कि उन्होंने मौजूदा ज़ाब्तों का, मौजूदा रवाबित का, मौजूदा असूलों का किस धड़ल्ले से अलल ऐलान बायकॉट करते हुए उन मौज़ूआत पर बात की जिन पर बात करना हराम समझा जाता है। वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो शजर ममनुआ थे। उनकी किताब तमाम शेरी दुनिया में कदर की निगाह से देखी जाती है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत सुखन दूंगा दानिया खान को। शुक्रिया सुहेब आपका, अज़राए सुखन का शुक्रिया। और हाफ़ी भाई को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। सदर महफिल की इजाज़त से, हाफ़ी भाई उस्ताद की इजाज़त से नज़्म सुनाना चाहूँगी। नज़्म का उन्वान है क्लाइमैक्स। गौर से सुननी आप। नज़्म का उन्वान है क्लाइमैक्स। नीचे गली में कीचड़ है, बालकनी से देखती हूँ जब भी रबड़ का पहिया कीचड़ से गुजरता है छींटे उड़ने लगते हैं। जब भी रबड़ का पहिया कीचड़ से गुजरता है छींटे उड़ने लगते हैं। और सुनहरी बालों नीली आंखों वाला लड़का, सुनहरी बालों नीली आंखों वाला लड़का
जब कली से गुजरता है खिड़की के इस जानिब पे छींटे होते हैं।